हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया था। इसके सभी खाते बनाए थे और ये सभी हमने बाउचर एंट्री में सभी एंट्री को डाला था कि कौन सी एंट्री किस बाउचर में जाएगी। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास कुछ एंट्रीज इसमें हमने बैंक से रिलेटेड भी रखी हैं। तो पहले हम सभी के खाते बनाएंगे, जितनी भी हमें एंट्री यहाँ पे दी हुई हैं सभी के हमें खाते बनाने हैं। तो टैली पे आके सबसे पहले कंपनी क्रिएट करते हैं। क्वेश्चन 5 नाम से एड्रेस हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी फिल कर देंगे। अब सबसे पहले हम इसके खाते बनाएंगे। तो खाते बनाने के लिए अकाउंट्स इन्फो पे जाते हैं और लीजर पे जाएंगे और क्रिएट। डिस्प्ले पे हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास दो खाते पहले से ही बने हुए हैं, कैश प्रॉफिट एंड लॉस। तो क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहली एंट्री है व्यापार आरंभ किया, मीन्स हमें कैपिटल का खाता बनाना है। अब इस एंट्री में दो खाते कौन कौन से होंगे, एक तो कैश का और दूसरा कैपिटल का। कैश का तो ऑलरेडी बना रहता है, अब इसमें हमें बस ओनली कैपिटल का खाता बनाना है। तो यहाँ पर डालेंगे लेजर नेम में कैपिटल अकाउंट, ये जाएगा कैपिटल अकाउंट ग्रुप में। नेक्स्ट एंट्री है इसमें बैंक में जमा किए। अब इसमें दो खाते हैं, कैश का और बैंक का। तो इसमें कैश का तो ऑलरेडी बना हुआ है, हमें बस बैंक बनाना है और बैंक का नाम हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं। इसमें हमने HDFC बैंक नाम रख दिया और ये जाएगा बैंक अकाउंट में। अब इसकी अगर हमारे पास डिटेल्स हैं, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ब्रांच नेम, तो हम यहाँ पे सब चीज फिल कर देंगे जो भी हमारे पास डिटेल्स इसके हों। नहीं है तो हम इसे एंटर करके खाली छोड़ देंगे। नेक्स्ट एंट्री है चेक से खरीदा। अब इसमें दो खाते हैं, एक तो है खरीदा मतलब परचेज का, दूसरा चेक मतलब बैंक का खाता है इसमें। तो बैंक का खाता तो बन चुका लेजर, अब इसमें हमें ओनली परचेज का अकाउंट बनाना है। परचेज अकाउंट ये भी जाएगा परचेज अकाउंट में, परचेज में जाता है, सेल में जाती है। नेक्स्ट है इसके बाद सोनू से खरीदा। अब इसमें दो खाते हैं, एक तो परचेज और दूसरा सोनू। परचेज का तो खाता हमने अभी ऊपर वाली एंट्री में बना लिया था, अब हमें ओनली इसमें सोनू का खाता बनाना है। तो नाम डालेंगे सोनू अकाउंट। अब क्योंकि ये हमारा क्रेडिटर है, जिस पार्टी से हम माल खरीदते हैं तो वो क्रेडिटर होता है और जिसको माल बेचते हैं वो डेब्टर होता है। तो इसमें हम सोनू को क्रेडिटर में डालेंगे, एंटर करके से। नेक्स्ट एंट्री है इसमें अजय को माल बेचा और चेक प्राप्त किया। अब इस वाली एंट्री में हम माल तो सेल कर रहे हैं बट नगद में सेल कर रहे हैं। तो इसमें कौन कौन से खाते होंगे, एक तो माल बेचा यानी कि सेल का, और दूसरा है चेक मतलब बैंक का खाता। तो इसके भी दोनों बने हुए हैं, सेल नहीं बना हुआ, सेल बना लेते हैं, सेल्स अकाउंट, ये भी सेल्स अकाउंट में ही जाएगा। अब नेक्स्ट एंट्री है इसमें आहरण चेक द्वारा किया। तो दो खाते ड्राइंग और बैंक। बैंक का तो बना हुआ है, अब हमें इसमें ओनली ड्राइंग अकाउंट डालना है जो कि कैपिटल अकाउंट ग्रुप में जाता है। नेक्स्ट इसके बाद में है नीशू को उधार माल बेचा। अब इसमें दो खाते हैं, एक तो माल बेचा यानी कि सेल का और दूसरा नीशू को। तो एक खाता हो गया इसमें नीशू का, नीशू अकाउंट। अब क्योंकि हम इस पार्टी को माल बेच रहे हैं तो ये जाएगी सन्ड्री डेब्टर में। नेक्स्ट एंट्री के बाद अजय का चेक बैंक में जमा किया। सेम इसमें भी दो खाते हैं, अजय और बैंक। तो हम यहाँ पे अजय का खाता बना लेते हैं। अब क्योंकि इससे पिछली एंट्री में हमने अजय को माल बेचा है तो ये जाएगा सन्ड्री डेब्टर ग्रुप में। फिर इसके बाद एंट्री है अजय का चेक तिरस्कृत हो गया, यानी कि जो हमने चेक उसका बैंक में जमा किया था वो बाउंस हो गया। तो इसमें भी दो खाते हैं, अजय और बैंक। तो इसमें भी हमारे पास में दो खाते हैं, अजय का चेक बैंक में जमा किया तिरस्कृत हो गया, तो यानी कि जो हमने
चेक बैंक में जमा किया था उसका, अब वो चेक बाउंस हो गया, किसी भी कारण हो सकता है वो, तो उसमें भी अजय का और बैंक का ही खाता लगेगा। नेक्स्ट है राहुल को चेक द्वारा उधार दिए, तो राहुल का खाता और चेक यानी कि बैंक का खाता, तो यहाँ पे नाम डाल देना है राहुल अकाउंट। अब क्योंकि इसे हम पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट कब करेंगे इसे हम, जब इससे हम पार्टी से माल खरीदेंगे, तो ये जाएगा सन्डे क्रेडिटर में। नेक्स्ट इसके बाद में है फर्नीचर चेक द्वारा खरीदा, फर्नीचर और बैंक, बैंक का खाता तो ऑलरेडी बना हुआ है, ओनली अब हमें इसमें फर्नीचर का अकाउंट बनाना है। अब फर्नीचर अकाउंट फिक्स में जाता है, क्योंकि ये वो वस्तु होती है जो व्यापार को बढ़ाने में सहायता करती है, जो व्यापार के लिए खरीदी जाए। सोनू को चेक द्वारा भुगतान किया, अब सोनू का खाता हमने ऊपर बना लिया है और बैंक का खाता भी इसमें बना हुआ है, तो ये इस एंट्री के खाते नहीं बनेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट एंट्री है नगद बिक्री करने पर 300 नगद तथा 400 का चेक मिला, इसमें नगद सेल की है हमने, तो सेल का खाता हो गया, फिर दूसरा नगद यानी कैश का, और फिर हो गया चेक यानी कि बैंक का खाता। नेक्स्ट एंट्री है इसमें नीशू वाली भी एंट्री होगी इसमें लेजर। अब नेक्स्ट एंट्री है कमीशन चेक द्वारा मिला और बैंक में जमा किया, तो इसमें एक तो हो गया बैंक अकाउंट और दूसरा हो गया कमीशन का, तो यहाँ पे बनाएंगे कमीशन रिसीव, अब ये जाएगा किसमें, इनडायरेक्ट इनकम में। नेक्स्ट इसके बाद एंट्री है इसमें 400 रुपए का चेक पवन को बेचान किया, यानी कि पवन को हमने चेक दिया है 400 रुपए का, तो एक तो खाता हो गया पवन का और दूसरा हो गया बैंक का, तो बैंक अकाउंट इसमें बना हुआ है, हमें ओनली बनाना है इसमें पवन का अकाउंट। तो इसमें यहाँ पे पवन नाम डालेंगे, पवन अकाउंट। अब क्योंकि इसे हम चेक दे रहे हैं तो ये संडे क्रेडिटर होगा हमारे लिए, एंट्री सेव, लेजर सेव। फिर इसके बाद वेतन चेक द्वारा दिया, सैलरी और बैंक, तो बैंक इसमें बना हुआ है, हमें ओनली सैलरी अकाउंट डालना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। नेक्स्ट इसके बाद दुकान व्यय चुकाया यानी शॉप एक्सपेंस और कैश, कैश तो बना हुआ है, इसमें हम शॉप एक्सपेंस का अकाउंट डालेंगे जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही जाएगा। बैंक ने हमारे खाते में ब्याज के जमा किए, तो इसमें दो खाते हैं, एक तो खाता हो गया इसमें बैंक का और दूसरा हो गया इसमें खाता इंटरेस्ट रिसीव का, क्योंकि इसमें ब्याज के पैसे जमा हो रहे हैं, तो दूसरा खाता हो गया इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट रिसीव, इनडायरेक्ट इनकम। अब इसकी हम सभी एंट्रीज को करते हैं। खाते बनाने के बाद में अगर खाते में किसी में मिस्टेक हो गई हो तो उसे हम अकाउंट्स इन्फो, लेजर और ऑल्टर पे जाके चेंज कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले एंट्री है हमारे पास व्यापार आरंभ किया 12,000, तो इसमें पैसे पहले आएंगे हमारे पास में, रिसिप्ट में एंट्री डालेंगे, कैश में पैसे आ रहे हैं, कैपिटल की लेजर, अमाउंट 12,000, एंट्री सेव। नेक्स्ट एंट्री है बैंक में जमा किए 10,000, अब जो हमारे पास में 12,000 रुपए बैंक से व्यापार शुरू करने से आए हैं, उन पैसे में से हमने 10,000 रुपए बैंक में जमा कर दिए, तो बैंक में जमा करने की सभी एंट्रीज कॉन्ट्रा में जाएंगी, स्पेस यहाँ पे बैंक लेंगे, स्पेस कैश 10,000, एंट्री सेव। अब ये बाकी डिटेल्स हैं, अगर हम इन्हें भी फिल करना चाहें तो कर सकते हैं कि कौन सा नोट कितने का है, वो सब चीज हम इसमें डाल सकते हैं। नेक्स्ट इन चेक से खरीदा, अब इस एंट्री को हम डालेंगे परचेज में, क्योंकि हम इसमें माल खरीद रहे हैं, और एज वाउचर करेंगे, और परचेज हमेशा डेबिट होता है तो क्रेडिट हो जाएगा इसमें बैंक, क्योंकि हम इसमें चेक से खरीद रहे हैं, तो बैंक से पेमेंट होगी। अमाउंट कितना है इसमें, चेक से खरीदा 5,000, एंटर। अगर हमारे पास में चेक नंबर वगैरह की डिटेल सब दे रखी हैं तो उसे हम यहाँ पे फिल कर देंगे।
अदरवाइज ऐसे ही सेव कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री है सोनू से खरीदा 2000। तो इसमें भी सोनू को लेंगे क्रेडिट में, क्योंकि सोनू से माल खरीद रहे हैं हम 2000, और परचेज हमेशा डेबिट होगा माल को खरीदते टाइम। फिर नेक्स्ट एंट्री है अजय को माल बेचा और चेक प्राप्त किया। अब इस एंट्री में अगर हम देखें तो नगद की बात हो रही है, क्योंकि इसको हमने माल बेचा है और अजय ने हमें चेक दिया है, तो सेल्स करेंगे वो भी कैश में, सॉरी कैश नहीं बैंक में। तो इसमें हमें चेक मिला है HDFC बैंक, अमाउंट कितना है 3500, 3500 फिल करेंगे और सेल यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगी। तो इस एंट्री में हमने बैंक में पैसे जमा कर लिए जो हमें अजय से चेक मिला था। नेक्स्ट एंट्री है इसके बाद आहरण चेक द्वारा किया। अब इसमें दो खाते हैं, एक तो आहरण यानी कि ड्राइंग का, और दूसरा चेक यानी कि बैंक अकाउंट। तो इसमें भी हमें पेमेंट करनी है, पेमेंट पे जाएंगे, HDFC बैंक से पेमेंट करेंगे, किसमें ड्राइंग में, अमाउंट कितना है उसका 250, तो 250 हमें यहाँ पे अमाउंट फिल करके सेव कर देना। नेक्स्ट एंट्री है इसके बाद निशु को उधार माल बेचा। अब इस एंट्री में हम सेल कर रहे हैं, तो ये एंट्री जाएगी सेल्स में एज वाउचर, और उधार हम निशु को बेच रहे हैं तो निशु नाम सेलेक्ट करेंगे। अमाउंट है इसमें 2800, तो 2800 रुपए का हमने निशु को माल सेल कर दिया। नेक्स्ट एंट्री है अजय का चेक बैंक में जमा किया। अब देखो फ्रेंड्स, हमने पिछली जो एंट्री की थी एंट्री नंबर 5 में अजय को माल बेचा और चेक प्राप्त किया, तो हमने इसी एंट्री में पैसे, इसके जो चेक हमें मिला था वो हमने इसी एंट्री में बैंक में जमा कर लिया था। अब यही एंट्री घुमा के दी हुई है कि अजय का चेक बैंक में जमा किया, जबकि हमने वो चेक पिछली ही एंट्री में जमा कर लिया था, तो ये एंट्री अब हम इसमें नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट एंट्री है अजय का चेक तिरस्कृत हो गया, मीन्स जो हमने पेमेंट जमा करी थी वो जमा नहीं हो पाई, तो हमें उसके नाम पे पेमेंट कर देंगे ताकि हमारे बैंक से पैसे निकल जाए। स्पेस HDFC बैंक, अजय के नाम पे पेमेंट करनी है 3500, एंट्री सेव। इस एंट्री को हम जर्नल में भी कर सकते हैं F7 में, और ये पेमेंट में भी हो जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद एंट्री है राहुल को चेक द्वारा उधार दिए। अब इस एंट्री में हम राहुल को पेमेंट कर रहे हैं 500 की, तो पेमेंट पर है कि चेक द्वारा कर रहे हैं तो HDFC बैंक 500 किसे कर रहे हैं, राहुल को, एंड 500 इसे डाल के सेव कर। नेक्स्ट एंट्री है इसके बाद फर्नीचर चेक द्वारा खरीदा। अब इसमें भी दो खाते हैं, फर्नीचर का और बैंक का, तो पेमेंट करेंगे हम HDFC बैंक से फर्नीचर, अमाउंट देखेंगे कितना है इसमें 500 रुपए, तो यहां भी हमें 500 फिल कर देना है। नेक्स्ट एंट्री है इसमें सोनू को चेक द्वारा भुगतान किया। अब इस एंट्री में हमने सोनू को पैसे दिए हैं, भुगतान क्या है, तो ये एंट्री भी पेमेंट में जाएगी HDFC बैंक, पार्टी का नाम सोनू, और अमाउंट है इसमें 1985, तो 1985 अमाउंट फिल करके सेव कर देंगे। अब नेक्स्ट एंट्री है नगद बिक्री करने पर 300 नगद तथा 400 का चेक मिला। इसे हम दो एंट्री में डिवाइड भी कर सकते हैं और इसकी सिंगल एंट्री भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसे हम दो एंट्री में डिवाइड करेंगे कि नगद बिक्री करी 300 की, फिर दूसरी एंट्री बनाएंगे नगद माल बेचा और चेक प्राप्त किया 400 का। तो सेल्स पे जाएंगे एज वाउचर, तो सबसे पहले हम कैश ले लेंगे इसमें, क्योंकि हमें कैश में मिल रहे हैं कितने, नगद बिक्री करने पर 300 मिल रहे हैं नगद, सेल्स यहाँ पे आ जाएगा सेल, और फिर 400 का हमें चेक मिला है, तो पेमेंट आई है HDFC बैंक में 400 अमाउंट डालेंगे और सेल क्रेडिट। नेक्स्ट इसके बाद में एंट्री है निशु ने बैंक में जमा किए। अब इस एंट्री में निशु ने हमारे बैंक में जमा किए हैं पैसे, तो यानी कि हमें पैसे रिसीव हुए हैं, तो रिसीट में एंट्री डालेंगे, बैंक नेम, पार्टी नेम, और अमाउंट है इसमें 1600, तो 1600 अमाउंट, और एंट्री को सेव कर देना है।
अगर हमें चेक नंबर, चेक की सारी डिटेल्स दी हुई हैं तो हम उसे यहाँ पे डाल सकते हैं कि चेक नंबर या डीडी नंबर क्या है। नेक्स्ट एंट्री है कमीशन चेक द्वारा मिला और बैंक में जमा किया, यानी कि कमीशन अब हमें चेक से मिला है तो रिसिप्ट में डालेंगे HDFC बैंक। अगर कैश में मिलता तो यहाँ पे कैश सेलेक्ट करते। कमीशन अमाउंट चेक करेंगे 150, एंट्री से। नेक्स्ट एंट्री है इसमें 400 रुपए का चेक पवन को बेचान किया, यानी कि पवन को हमने 400 रुपए का चेक दिया है तो पेमेंट करेंगे इसके लिए HDFC बैंक, नाम डालेंगे पार्टी का एंड 400 अमाउंट कि 400 का चेक हमने उसे दे दिया। नेक्स्ट एंट्री है वेतन चेक द्वारा दिया। अब इसमें भी हम पेमेंट ही कर रहे हैं तो ये भी एंट्री पेमेंट में जाएगी, बट कैश की जगह HDFC बैंक आएगा। और क्या इसमें कर रहे हैं हम, वेतन दे रहे हैं यानी कि सैलरी। सैलरी का अमाउंट कितना है 400, एंट्री से। नेक्स्ट इसके बाद एंट्री है दुकान व्यय चुकाया। अब हमने इसमें दुकान का कुछ छोटा मोटा खर्चा था वो चुकाया है, वो भी कैश में, क्योंकि इसमें बैंक का नाम कहीं नहीं आ रहा या फिर चेक भी नहीं आ रहा तो ये एंट्री नगद यानी कैश में मानी जाएगी। तो स्पेस कैश में चुकाया है हमने, कितना अमाउंट है 120, शॉप एक्सपेंस 120। नेक्स्ट एंट्री है बैंक ने हमारे खाते में ब्याज के जमा किए। अब बैंक ने हमारे खाते में ब्याज के 30 रुपए जमा किए हैं, यानी हमारे पास पैसे इसमें आ रहे हैं तो एंट्री डालेंगे हम रिसिप्ट में HDFC बैंक, और किस चीज के आ रहे हैं, इंटरेस्ट के। अमाउंट है 30। अब सारी एंट्री इसमें बन चुकी हैं, इसका आंसर चेक करते हैं। तो आंसर हमारे पास इसमें दो आएगा, कैश में आएगा 2180 और बैंक में आएगा 3145। तो इसका आंसर चेक करने के लिए डिस्प्ले पे जाएंगे और अकाउंट बुक और कैश बैंक। तो कैश में हमारे पास 2180 है और बैंक में 3145 है, तो हमारा आंसर इसमें बिल्कुल करेक्ट आया है। अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि इसमें हम अकाउंटिंग वाउचर में कॉन्ट्रा में कौन कौन सी एंट्री डालेंगे, जबकि ये जो एंट्री है लास्ट की, बैंक ने हमारे खाते में ब्याज के जमा किए, इसे भी हम कॉन्ट्रा में डाल सकते थे क्योंकि ये भी बैंक की एंट्री है, बट कॉन्ट्रा में हम उसी एंट्री को डालेंगे जिसमें पैसे या तो बैंक में जमा हो रहे हो यानी कि नगद में, या फिर पैसे बैंक से निकल रहे हो जिसमें कैश और बैंक का ही खाता हो बस। और इस वाली एंट्री में नगद की जगह इसमें उसके जमा हो रहे हैं इंटरेस्ट के, तो इसीलिए ये एंट्री रिसिप्ट में गई। अगर इसमें होती कि बैंक में पैसे 30 रुपए जमा किए कैश में, तब ये एंट्री को हम कॉन्ट्रा में कर सकते हैं, या फिर एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर करने की एंट्री भी हम कॉन्ट्रा में ही करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को और फिर 7 को